अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अवर चैनल। नाज़रीन कराम, चीन और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी मुसलसल बरकरार है और इसी ज़माने में इतवार को चीन ने हिंदुस्तान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि इसे चीन अमेरिका तनाज़ा यानी यूएस चाइना डिस्प्यूट से दूर रहना चाहिए। चीन ने हिंदुस्तान को मोहतात रहने का मशवरा देते हुए कहा है कि इसमें दखल देने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और माहिरीन के मुताबिक चीन और अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के बाद से शुरू हुआ ये तनाज़ा दुनिया को नए कोल्ड वार की जानिब धकेल सकता है। इसी के मुताबिक चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में शाया एक कॉलम में चीन ने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हिंदुस्तानी हुकूमत को इस कोल्ड वार में एक फरीक की हिमायत में खड़ा होने के लिए कह रही हैं और इन्हें अक्सा रही हैं, जिससे इस हालात का वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं जो हिंदुस्तानी हुकूमत के ऑफिशियल स्टैंड से ताल्लुक़ नहीं रखते और चीन के बारे में गलत इतलात और अफवाहें फैलाते हैं। अगर वाज़ेह तौर पर कहा जाए तो चीन तनाज़े में हिंदुस्तान का फ़ायदा बेहद कम लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और भारत को इसका खमियाजा बहुत भारी रकम में उठाना पड़ सकता है। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी हिंदुस्तान चीन सरहदी तनाज़े में सालसी करने की पेशकश कर चुके हैं, हालांकि दोनों ही ममालिक ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन कराम, इसी तरह ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी सालसी कराने की पेशकश का मौक़िफ़ अख्तियार किया काफ़ी बार, लेकिन इस पर अमल दरामद अब तक नहीं हो सका। चीन का मजीद कहना था कि अगर एक नया कोल्ड वार शुरू होता है और हिंदुस्तान अमेरिका के हक़ में जानने को तय करता है तो ये चीन और इसके तजारती रिश्तों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। और अगर हिंदुस्तान अमेरिका का मोहरा बनने का इंतखाब करता है तो इन दोनों पड़ोसी ममालिक के ट्रेड रिलेशंस ख़त्म हो जाएंगे और इनको नुकसान पहुंचेगा, जिससे हिंदुस्तान की मईशत जो अभी काफ़ी झटके झेल रही है कोरोना की वजह से, इस पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है और इस वक्त मईशत को बर्बाद होने से इससे बड़ा कोई भी ज़रिया नहीं हो सकता। हम हिंदुस्तान को नाज़रीन कराम एक बार फिर मशवरा देते हैं कि वो चीन के साथ अपने रिश्तों के बारे में वाज़िया तौर पर सोचे और संजीदगी से सोचे और बैनुल अक़वामी कौमियत के जज्बे के चक्कर में पड़कर एक अच्छा फ़ैसला लें। इसी के मुतालिक भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना था कि मौजूदा सरहदी तनाज़े को लेकर चीन के साथ सफारती और फौजी सतह पर बातचीत चल रही है और जल्द इसका हल निकल आएगा और इन्हें उम्मीद है कि मौजू को जल्द हल कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही पाकिस्तान को वाज़िया वार्निंग में अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तान अपनी सरहदों पर किसी भी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे इक़दाम को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। इन्होंने एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अभी सफारती और फौजी सतह पर बातचीत चल रही है और मुझे यकीन है कि यह मौजू जल्द हल हो जाएगा। इनका मजीद कहना था कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अपनी बैनुल अक़वामी सरहदों को कमज़ोर नहीं होने देगी और मुल्क की हिफाजत के लिए सभी इक़दाम करेगी। इसी मामले में किसी को भी कोई खदशा नहीं होना चाहिए। सरहद पर पाकिस्तान की हरकत के बारे में पहुंच जाने पर अमित शाह का कहना था कि हिंदुस्तान में कभी भी तरक्की पसंद पॉलिसी नहीं अपनाई, लेकिन नाज़रीन कराम मैं आपको बताता चलूँ हिंदुस्तान ने हमेशा जंग की पॉलिसी अपनाई और वो कभी किस सूरत में पाकिस्तान और चाइना की सरहदों पर हमले करता रहता है। अभी लद्दाख के मामले पर भारत को एक बहुत बड़ी पसपाई का सामना करना पड़ा। अगर इसी तरह भारत ने अपनी हरकतें जारी रखी तो इनको मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, वो ख्वाह वो मईशत की सूरत में या फौजी नुकसान की सूरत में। हम अपने आने वाली वीडियो में आपको इसके मुतालिक मजीद भी बताते रहेंगे। आप हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो से आप अप टू डेट रहें।